दोस्तों, मेरा नाम है पंकज तंवर और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं स्मार्ट इन्वेस्टिंग के ऊपर। और आज हम शेयर करेंगे आपके साथ में 10 ऐसी टिप्स जो आपकी मदद कर सकती हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए। या हो सकता है 10 की 10 काम ना आए, एक दो काम आए, क्योंकि सबके फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं, सबके फाइनेंसेस अलग होते हैं, तो सिचुएशन भी तो सबकी अलग होगी। तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स जो आपने बनाए हुए हैं उसके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे वो टिप आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और हमें उम्मीद है कि इनमें से कई टिप्स आपके भी काम आ सकती हैं आपके फाइनेंशियल्स को या आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। कंटेंट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम फाइनेंशियली आपको भी स्ट्रॉन्ग या अवेयर कर सकें और आप कैसे यहाँ पर इस बेदर्द मार्केट में फाइनेंस की कुछ पैसे कमा सकें। लेकिन उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको समझ होनी चाहिए कि फाइनेंशियल्स काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्कूल में हो या आप कॉलेज गोइंग हो, घर से पॉकेट मनी लेते हो, या शुरुआती अपने करियर में हो, या आप रिटायरमेंट की स्टेज में हो लेकिन फाइनेंस का कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले आपके पास में एक बजट डिफाइन होना चाहिए कि मुझे क्या अचीव करना है, मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और उसके लिए मुझे कितना बजट चाहिए। अगर आपको 10 साल बाद प्रॉपर्टी लेनी है तो आप यहाँ पर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए आज जोड़ना शुरू करोगे तो आपका अमाउंट बड़ा होगा। अगर आपको 1 करोड़ म्यूचुअल फंड में चाहिए तो म्यूचुअल फंड के लिए आपका अमाउंट छोटा होगा। तो यानी कि आपके क्या फाइनेंसेस हैं और क्या आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए सबसे पहले आपका एक बजट होना चाहिए। हर चीज़ के लिए जो आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए एक बजट बनाइए। और उसके अंदर भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लोग नहीं करते हैं कि कई बार हम ओवर बजटेड हो जाते हैं और कई बार हम अंडर बजट, यानी कि हमें जो फाइनेंशियल गोल चाहिए होते हैं अचीव करने के लिए हम उसके लिए कम करते हैं, और कई बार ऐसा हो जाता है जितनी रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर ख़तरनाक होती हैं और इस चीज़ से आपको यहाँ पर बचना है। तो सबसे पहले आपका बजट आप डिसाइड कीजिए। बजट जब आप बनाते हो ना तो इसके अंदर एक इमरजेंसी फ़ंड को ज़रूर डालिएगा। इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है? अमूमन आप कह सकते हो आपकी सैलरी का 6 गुना, ताकि अगर 6 महीने तक आपको कोई काम ना मिले तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को छेड़ा-छाड़ी ना करनी पड़े। अब भैया छेड़ा-छाड़ी क्यों ना करनी पड़े? कई बार ऐसा होता है जहां आप इन्वेस्ट करते हो, आपको लगता है कि भैया वहां तो मुझे रिटर्न नहीं मिल रहे हैं और मेरे को पैसों की ज़रूरत पड़ गई। अब पैसों की ज़रूरत हो गई तो इन्वेस्टमेंट जो करी थी वो भी नुकसान में, और वो निकाल के आप अपनी इमरजेंसी में यूज़ कर लेते हो। तो ना धोबी का रहा ना घाट का रहा, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो सबसे पहले आप बजट बनाइए और उसके अंदर आपको रखने की ज़रूरत है एक इमरजेंसी फंड। दूसरी टिप की बात करते हैं, वो है आपकी रिसर्च। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपको उसके बारे में पता कैसे चलेगा? सुनी सुनाई बातों पे भैया उसने बोला था ये स्टॉक ले लो, ले लिया। अगर आप ऐसे ही करते हो तो कभी चांसेस बड़े कम है, लकी हुई तो एक अलग बात है, चांसेस बड़े कम है कि आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भैया मेरी रिसर्च पूरी है कि नहीं, मेरे को तसल्ली है कि नहीं। और हो सकता है आपकी रिसर्च के अंदर आप जो है इन्फॉर्मेशन लोगों से लो, जानकार लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करो, उनकी बातों को सुनो। गूगल भरा पड़ा है तो सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो अपनी रिसर्च जब तक पक्की ना हो जाए, ओके ना हो जाए, तब तक आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहिए। तीसरी स्मार्ट इन्वेस्टिंग की टिप है कि भैया उधार लेके कभी भी कुछ नहीं करना। नेवर बोरो मनी टू इन्वेस्ट। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं पैसे से, आपने सुना होगा अक्सर कि पैसे से पैसा बनता है, लेकिन पैसे से पैसा बनने से ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि भैया पैसे से पैसा गंवा दिया जाता है। और वो क्यों होता है? मैं खासकर क्रेडिट कार्ड या बैंक लोन्स की बात कर रहा हूँ, हायर रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो आप उधार ले लेते हो। तो कई बार ऐसा नोटिस हुआ है या हमने किया है या हमने भी ये चीज़ें गलतियाँ शुरुआती दौर के अंदर की हैं, पर्सनली मैंने भी की है कि भैया मार्केट से पैसा उठा लिया, क्रेडिट कार्ड से पैसा उठा लिया, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया,
वहाँ पे भी मैं इंटरेस्ट भर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे को रिटर्न नहीं आया, ये भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट डूब गई। तो घूम फिर के, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर है कि भैया मेरी रातों की नींद उड़ गई। तो कभी भी कोई ऐसा काम ना करो जिससे आपका मेंटल पीस, रातों की नींद उड़े। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, उधार लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है। चौथी टिप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने अक्सर सुना होगा कि टाइम सही नहीं है, टाइम आएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। और जब टाइम आता है, मार्केट अच्छी खासी क्रैश करती है या कुछ आपको अच्छे रेट में मिल रहा होता है, आपको लगता है यार और नीचे आएगा मैं तब लूँगा। तो ना आप तब ले पाते ना अब ले पाते। तो इन शॉर्ट, टाइम इज़ ऑलवेज राइट। अगर आपका विजन बड़ा है, सालों का है, लॉन्ग टर्म का है, तो टाइम हमेशा सही है। अगर आप देखोगे प्रॉपर्टी की वैल्यू, गोल्ड की वैल्यू, स्टॉक मार्केट देखें इंडियन, या कुछ भी देखें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो अगर आप उसके अंदर एवरेज करोगे 10-20 साल की, तो हमेशा उसके अंदर एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर लगभग 12 से 15% का रिटर्न देखने को मिलता है, म्यूचुअल फंड के अंदर भी लगभग ऐसा ही देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम कभी भी सही नहीं होता, टाइम हमेशा सही होता है। बस आपके पास में पेशेंस होनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। इस कई बार आपके जो मन के अंदर शंका है ना कि टाइम सही नहीं है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो। आप यहाँ पर लमसम अमाउंट ना डाल के आप इंस्टॉलमेंट में जो है, या आप कह लीजिए कहते हैं ना स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसके अंदर जा सकते हो धीरे धीरे, ताकि एवरेज आउट कर सको। मार्केट नीचे जाती है, आपको लगता है अगर कि मार्केट नीचे जाएगी, तब भी आपकी एक अच्छी एवरेज बन पाए, तो ये आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके अंदर एक और बात जो ध्यान करने की है, वो है कि जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो लोग समझ नहीं पाते हैं, कि कई बार हम रिस्की इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा अपने अंदर सिक्योरिटी की जो फीलिंग है वो महसूस करना चाहते हैं। तो कई बार आपको पैसा गंवाने से ज़्यादा पैसा बचाने पे फोकस करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, आपको लगता है, या जैसे कि हमें लग रहा है कि 2023 के अंदर मंदी का दौर आएगा और हो सकता है मार्केट यहाँ डाउन जाए, जिसके चांसेस हैं। तो क्या कर सकते हो भैया, अपने पैसे को स्विच कर लीजिए। तो यहाँ पर रिस्की इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से आप स्विच कर सकते हो FD के अंदर, गोल्ड के अंदर। तो ये चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। टाइम इज़ ऑलवेज राइट, बस आपको समझ होनी चाहिए किस टाइम पे क्या मैं कर रहा हूँ। पांचवी टिप जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके बहुत सारे पैसे बचा सकती है, वो है कभी भी इम्पल्स इन्वेस्टिंग। इम्पल्स बाइंग आपने सुना होगा ना। क्या होता है, हम मार्केट के अंदर जाते हैं और हमें लगता है कि यार ये चीज़ मेरी ज़रूरत है, लेकिन जब घर ले आते हो तो आपको लगता है मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। या आपको कुछ फ़ोन की बात करते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम की, आपको लगता है इसकी ज़रूरत है। कपड़ों की बात करते हैं, मुझे ज़रूरत है, और फिर जब आप नहीं लेते हो और घर आते हो तो आपको लगता है अच्छा है मैंने नहीं लिया। किस किस के साथ होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही जो इम्पल्स इन्वेस्टिंग है ना, उसके अंदर भी आपको नहीं फंसना है। कई बार लोग बोलेंगे बहुत अच्छी डील है, हर हर जगह से आपको अच्छा सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन जब आप उसको बाद में देखते हो तो लगता है कि शायद अच्छा हुआ मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो, उसके ऊपर 1-2 दिन दीजिए, 1-2 दिन ठंडे दिमाग से सोचिए कि मुझे यहाँ पर क्या इसको करने की ज़रूरत है, क्या नहीं है। क्योंकि जो चीज़ आपको इमीडिएटली, या मार्केटिंग वाले लोग होते हैं जो इमीडिएटली आपको बोल रहे होंगे इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है, रातों रात आप जो है चीज़ें कमा सकते हो, तो भैया आप जब 1-2 दिन देते हो, अच्छे से सोचते हो, तो आपको लगता है कि ये इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती या इतना बेनिफिट नहीं दे के जा सकती। तो ये इम्पल्स इन्वेस्टिंग से भी आपको बचना चाहिए। सिक्स्थ टिप की बात करता हूँ, तो हमें जो है अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रैक पे रखना चाहिए। यानी कि हमें उसको देखते रहना चाहिए, लगातार ट्रैक जो है उसका रखना चाहिए, उसको कॉन्टिन्यूसली वीकली मंथली देखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सालों साल के लिए छोड़ देते हैं, कई बार उसके अंदर अच्छा रिटर्न भी मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शायद मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देता तो उसमें मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता था। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक रेगुलरली करना चाहिए।
एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। आज की डेट में मंदी का माहौल कह रहे हैं कि आने वाला है 2023 के अंदर। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या है? आज इन्वेस्टमेंट करना, क्या हमें स्टॉक मार्केट के अंदर जब मार्केट एक अच्छे खासे पीक पे है, या उसके अंदर जहाँ पे मुझे सिक्योरिटी की ज़्यादा फीलिंग आए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर आप जो है स्विच भी कर सकते हो, और बहुत सारी इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड वाली कंपनीज इस चीज़ का ऑप्शन भी देती हैं। स्टॉक मार्केट्स में आपको लगता है कि नहीं है तो मुझे जो है बॉन्ड्स में जा सकते हो, एफडी में जा सकते हो। जब मार्केट क्रैश हो तो आपके पास लिक्विडिटी हो एंट्री करने की। ये भी एक काम, एक तरीका है जो आप कर सकते हो। सातवीं स्मार्ट इन्वेस्टिंग की टिप की बात करते हैं तो ये एक बहुत पावरफुल टूल है जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप लगातार इन्वेस्ट करते रहते हो और जो इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर भी रिटर्न मिलता है और वो भी इन्वेस्ट करते हो, तो बहुत बड़ा खेल यहाँ पर आपके साथ में हो सकता है। आपके फाइनेंशियल गोल्स जो 20 साल लग सकते थे, हो सकता है उसको आप 15 साल 12 साल में अचीव कर लो। और आठवीं टिप, जो अक्सर लोग गलती करते हैं वो है डाइवर्सिफाई नहीं करते अपने पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको जो करनी है वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि आपको सारे अंडे एक जो है बास्केट के अंदर नहीं रखने चाहिए। तो ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास में स्टॉक मार्केट के अंदर भी होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए, कुछ लिक्विड कैश में भी होना चाहिए, कुछ गोल्ड में भी होना चाहिए, कुछ आपका प्रॉपर्टी, या जिस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट के जो प्लान्स हों उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। तो यानी कि अगर मान लो स्टॉक मार्केट डाउन जाती है तो आपके पोर्टफोलियो को बाकी सारा फंड संभाल सके, तभी अगर ओवरऑल देखते हो लंबे समय के अंदर स्लोली ग्रेजुअली आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अब हमारी बची हैं लास्ट टू स्मार्ट इन्वेस्टिंग टिप, और उसमें से नाइन्थ है कि आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको एक जो है ना कंडीशनिंग करनी पड़ती है अपने माइंड की कि मुझे पैसा बचाने की आदत पड़े, और पैसा बचाने की आदत तभी पड़ेगी जब आप पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट करने की सोचोगे। इसके लिए आपको रेगुलरली जो भी आपकी इनकम हो उसमें से कुछ फंड को आपको महीने के महीने, या आपको लगता है 1 तारीख को मैंने इन्वेस्ट करना है, या जिस हिसाब से आपकी इनकम हो रही है और जिस हिसाब से आपके वो पैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो, मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये मेरे बचे हैं, या आप कह लीजिए, चलो एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं कि मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, सारा खर्चा खुर्चा मिला के हटा के मेरे पास 20,000 रुपये बचते हैं। तो 20,000 के अंदर भी मेरे पास में यहाँ पर डाइवर्सिफाई करना है पोर्टफोलियो को, और उसके अंदर भी मैं रेगुलरली इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने किया फिर 1 साल के लिए भूल गए, तो फिर ये फाइनेंशियल गोल्स अचीव कैसे होंगे, गाड़ी बंगला कैसे आएगा। तो यहाँ पर ये आपको रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है। आखिरी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की टिप है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, लेकिन ध्यान रखिएगा आप उस बस में कभी मत सवार होना जो पता ही नहीं है कहाँ जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये मार्केट जितना आपको कमा के दे सकती है उतना आपसे छीन भी सकती है और रुला भी सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो 10 टिप हैं हमने जो शेयर करी हैं वो आपकी मदद करेंगी, और आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के अंदर हमारी कोशिश थी कि हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी जो एक्सपीरियंस है उससे साझा कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।